हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं घोस्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है सैडी। ये रास्ते में कहीं जा रही होती है और इसे इसकी बॉस का फ़ोन आता है। वो उससे कहती है कि आज तो हम मिलने वाले थे। तो सैडी कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। तो इसकी बॉस कहती है कि तुम अपसेट हो। तो सैडी कहती हाँ, मेरी दोस्त के मरने के बाद मैं अपसेट हूँ। तो इसकी बॉस कहती हाँ, तुम दोनों एक जैसे ही थे। तो सैडी कहती हाँ, लेकिन उसके पास कुछ तो था, मेरे पास वो भी नहीं है। उसके पास एक सूखा पौधा तो था, मेरे पास वो भी नहीं है। तो इसकी बॉस कहती है कि क्यों ना तुम जाते हुए एक पौधा ले लो। तो सैडी कहती हाँ, मैं फ्री होकर फिर आपसे मिलूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक कूल टर्नर नाम के आदमी को, जो कि पौधा बेच रहा होता है। और वहाँ पे सैडी भी आती है, क्योंकि उसे एक पौधा चाहिए होता है। तो सैडी उससे कहती है कि मुझे एक ऐसा पौधा चाहिए जिसका ज़्यादा ध्यान ना रखना पड़े। तो कूल उसे एक पौधे के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती नहीं, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि मैं एक आर्ट डीलर हूँ और मुझे बहुत बहुत दिन तक अपने घर से दूर रहना पड़ता है। तो टर्नर उससे कहता है कि तुम प्लास्टिक का एक पौधा क्यों नहीं ले लेती। उसका ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और वो दिखता भी बिल्कुल असली है। यहाँ इन दोनों की थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है। तो टर्नर सैडी को पौधा बेचने से मना कर देता है। तभी वहाँ एक लेडी भी आ जाती है जिसका असल में ये दुकान होता है, और टर्नर उस दुकान का ध्यान रख रहा होता है। वो औरत वॉशरूम गई हुई होती है। तो वो आके देखती है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तब सैडी कहती है कि मुझे यह पौधा चाहिए। तो टर्नर उसे एक कैक्टस उठा के देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बस कैक्टस ही ठीक है, तुम कोई पौधा रखने के लायक नहीं हो। और फिर सैडी उस औरत से कहती है कि मुझे ये दरख्त चाहिए, और वो औरत उसको दरख्त उठा के दे देती है। और यहाँ वो औरत और टर्नर के बीच में बात होती है कि मैं तो समझी कि तुम दोनों नंबर एक्सचेंज कर रहे हो, तुम दोनों का चक्कर शुरू हो गया है। और ये सुनकर टर्नर भागता हुआ जाता है सैडी के पास, जहाँ पे सैडी पार्किंग से गाड़ी निकाल रही होती है। वहीं पे टर्नर भी पहुंच जाता है और सैडी से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और उसे ऑफ़र करता है कॉफ़ी के लिए। तो सैडी भी मान जाती है और ये दोनों चले जाते हैं कॉफ़ी के लिए। दोनों बहुत घूमते फिरते हैं। यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग शुरू हो चुकी है, यानी ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए बहुत जल्दी। यहाँ पे ये दोनों एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का रेस लगाते हैं। तभी टर्नर अपने जेब से सारा सामान निकालता है और देखता है कि मैं इसे कहाँ रखूँ। तभी सैडी कहती है कि क्यों ना तुम मेरे बैग में डाल दो, तुम हल्के हो जाओगे तो जल्दी जल्दी भागोगे। और टर्नर अपना सारा सामान निकाल के सैडी के बैग में रख देता है और ये दोनों सीढ़ी चढ़ने का रेस लगाते हैं। लेकिन टर्नर की हालत ख़राब हो जाती है और सैडी बहुत आसानी से उस सीढ़ी पे चढ़ जाती है। और अब ये दोनों बहुत करीब आ चुके हैं। वहीं पे टर्नर बताता है कि मैं एक किसान हूँ, और सैडी कहती है कि मैं एक आर्ट डीलर हूँ। इसी चक्कर में मैं सारी दुनिया में घूमती रहती हूँ, आर्ट डीलिंग के लिए मुझे कहीं कहीं जाना पड़ता है। खैर, इन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और ये लोग दोनों रात भी साथ बिताते हैं। और फिर यहाँ से टन्नर निकल जाता है अपने गांव के लिए। वो अपने घर जाता है। वहाँ जाकर वो सबको बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी लड़की मिली है। तो वो लोग सब इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और खुश भी होते हैं, यानी कि वो जोक करते हैं और खुश होते हैं। और टर्नर को कहते हैं कि इस लड़की को अब जाने नहीं देना। यहाँ टर्नर की बहन भी होती है, वो भी उसे लूज़र कहती है। वो कहती है कि ऐसी लड़की तुम्हारे जाल में कैसे फंस गई, देखना वो वापस नहीं आएगी। ये लोग इसी तरीके से टर्नर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो टर्नर कहता है नहीं नहीं, वो ज़रूर वापस आएगी। फिर ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और टर्नर हर बार अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है कि सैडी का मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा। इस चक्कर में टर्नर सैडी को 11 मैसेज कर चुका होता है, लेकिन सैडी का कोई जवाब नहीं आता। तो टर्नर के घर वाले कहते हैं शायद वो कहीं बिजी होगी, वो आर्ट डीलिंग के लिए कहीं बाहर गई होगी, इसलिए उसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन टर्नर उसका इंतज़ार करता रहता है। तभी इसके घर वाले कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे सरप्राइज़ दो। लेकिन टर्नर कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। फिर अचानक टर्नर को याद आता है कि वो अपना सामान जब सैडी के पास रख रहा था तो उसमें एक ट्रैकर भी था उसके सामान में। तो वो कहता है कि मैं इस पता लगाऊंगा कि वो कहाँ पे। जैसे ही वो चेक करता है तो सैडी का लोकेशन बता रहा होता है लंदन, और ये होता है अमेरिका में। तो इसके घर वाले कहते हैं कि क्यों ना तुम जाओ सीधा और उसे सरप्राइज़ दो। तो टर्नर भी तैयार हो जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है लंदन। और फिर वो जीपीएस ऑन करके अपने उस लोकेशन के पास पहुंच रहा होता है। वो लोकेशन के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे सैडी कहीं भी नहीं दिख रही होती। वो इधर उधर देख रहा होता है, सैडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सैडी उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। तभी आगे पीछे से दो तीन लोग आते हैं और टर्नर के मुंह पे कपड़ा डालते हैं और इसे बांधकर एक गाड़ी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टर्नर के मुंह से कपड़ा हटता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैर अब बंधे हुए हैं। और वहाँ पे एक बोरिस नाम का आदमी होता है, जो कि टर्नर को टैक्समैन कहकर बुलाता है। तो टर्नर कहता है कि मैं को टैक्समैन नहीं हूँ, तुम लोगों ने क्यों पकड़ लिया मुझे और तुम लोग हो कौन। तो बोरिस नाम का आदमी कहता है कि अच्छी चाल थी, लेकिन इस चाल से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो टैक्समैन मुझे पासपोर्ट दे दो।
तो यहाँ टर्नर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग कौन सा पासपोर्ट मांग रहे हैं। तो टर्नर उनसे कहता है कि देखो तुम लोग कोई भारी गलतफहमी हुई है, तुम लोगों ने किसी गलत आदमी को उठा लिया है, मुझे कुछ भी पता नहीं, तुम मेरा पासपोर्ट चेक करो, मेरा नाम टर्नर है और मैं तो लंदन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। तो वो लोग इसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पे गोलियाँ चलने लगती है। वहाँ पे सैडी आ जाती है। असल में सैडी ही टैक्समैन होती है, ये सीआईए एजेंट होती है, इसका कोड होता है टैक्समैन। और फिर सैडी सबको ठिकाने लगाती है और टर्नर को बाहर निकालती है और टर्नर को कहती है कि तुम्हें लंदन आने की ज़रूरत क्या थी, तुम तो बिल्कुल चिपकू निकले, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो जगह दिखाया जाता है पाकिस्तान का। ये लोग पाकिस्तान में होते हैं, यानी लंदन से इन्हें किडनैप करके सीधा पाकिस्तान पहुंचा दिया गया था। पाकिस्तान के एक शहर में होते हैं ये लोग। वहाँ पे इन दोनों के बहुत झगड़ा होता है। वहाँ पे सैडी कहती है तुम बिल्कुल नंबर 1 की चिपकू हो, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। और फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो गुंडे भी इनके पीछे लगे हुए होते हैं। तो सैडी एक बस रोकती है और उस बस को लेके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गुंडे इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। यहाँ पे टर्नर भी थोड़ा बहुत फाइट करता है, होता तो वो किसान है लेकिन किसी भी तरीके से वो लड़ लेता है। और सैडी भी अच्छा खासा फाइट कर रही होती है। और जब ये दोनों उन सबसे निपट चुके होते हैं तो सैडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें भेजने की तैयारी करती हूँ। और सैडी जाती है एक आदमी के पास जिसका नाम होता है मार्को। वहाँ पे वो मार्को को कहती है कि टर्नर को अमेरिका भेजना है। वो उसे कुछ पैसे भी देती है, तो वो उसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम एक गुफा देखते हैं जहाँ पे एक लाविक नाम का आदमी आता है, जहाँ पे टर्नर को पहले बांध के रखा गया हुआ था, जहाँ से ये लोग भागे होते हैं। वहाँ पे लाविक नाम का आदमी आता है और पूछता है कि वो लोग कैसे भाग गए। असल में लाविक भी पहले सीआईए का एजेंट होता है और एक एस्टिक नाम का केमिकल होता है जो एक बॉक्स में बंद होता है। उस बॉक्स को खोलने का एक पासवर्ड होता है और वही पासवर्ड लाविक को चाहिए होता है, क्योंकि वो समझता है कि टैक्समैन के पास ही इस बॉक्स को खोलने का पासवर्ड है। और वो एक ओपन सुपारी देता है सबको। वो अपने आदमी को कहता है कि एक ओपन सुपारी दे दो कि मुझे टैक्समैन ज़िंदा चाहिए, कोई भी उसे मारे ना, अगर किसी ने उसे मारा तो उतनी ही कीमत उसके मारने की भी होगी, मुझे किसी भी हाल में टैक्समैन ज़िंदा चाहिए। और जब ये लोग मार्को के पास से निकल रहे होते हैं सैडी और टर्नर, तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये लोग यहाँ से किसी भी तरीके से बच के निकल जाते हैं। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो टर्नर सैडी से कहता है कि पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा, वो किसी पासवर्ड का जिक्र कर रहे थे। और यहाँ पे जितने भी विलन होते हैं वो टर्नर को ही टैक्समैन समझते हैं, यानी टर्नर को सीआईए का एजेंट समझते हैं और सैडी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं। तब ये लोग यहाँ पे रास्ते में जा रहे होते हैं तो टर्नर सैडी से कहता है कि पता नहीं वो लोग मुझे बार बार मार रहे थे और पासवर्ड पासवर्ड कुछ पूछ रहे थे। तो सैडी यहाँ पे रोकती है गाड़ी और ज़ोर से एक पंच मारती है टर्नर के मुंह पे और ये कहती है कि तुम मुझे कब बताने वाले थे ये बात। तो टर्नर कहता है सैडी को मुझे क्या पता तुम लोगों का क्या चक्कर है, वो लोग किस पासवर्ड के बारे में पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो लंदन आया था तुमसे मिलने के लिए, मैं इस झमेले में पता नहीं कहाँ से फंस गया। तब यहाँ पे सैडी के दिमाग में एक प्लान आता है, क्योंकि लाविक ने एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है जितने भी किलर होते हैं कि वो टैक्समैन को पकड़ के लेकर आए। तो सैडी यहाँ पे एक चाल खेलती है। यहाँ पे वो टर्नर का हाथ पैर बांध के ले जाती है लाविक के पास और लाविक को कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो लाविक कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और वो अपने आदमी को कहता है कि इन्हें अपने साथ ले जाओ और बॉक्स खुलते ही इसे पैसे दे देना। लेकिन वो दूसरी तरफ अपने आदमी को कहता है कि जैसे ही बॉक्स खुले इन दोनों को मार देना। फिर हम देखते हैं कि ये सब प्लेन में जा रहे होते हैं। वहाँ पे लाविक के आदमी को भी पता चल जाता है कि असल में ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि टर्नर का मोबाइल उनके हाथ लग जाता है और वो टर्नर के मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि सैडी उसकी गर्लफ्रेंड है। वो लोग कहते हैं कि टैक्समैन हो गए इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सैडी कहती है कि असल में ये तो एक मोहरा है, टैक्समैन मैं हूँ और कोड मेरे पास है। फिर वो आदमी बंदूक निकालता है और सैडी की तरफ करता है और कहता है ठीक है पासवर्ड दो मुझे और ये खोलेंगे। और सैडी एक छोटा सा बॉम्ब निकालती है, बिल्कुल बारीक सा बॉम्ब होता है वो, और वो फोड़ देती है उसके ऊपर और यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पे सैडी को चाकू भी लग जाता है और सैडी टर्नर को कहती है कि तुम यहाँ से पैराशूट लो और ये बॉक्स भी लो और लेके यहाँ से कूद जाओ, भागो। लेकिन टर्नर वहाँ से सैडी को अपने साथ लेकर कूद जाता है और ये लोग एक आइलैंड पे होते हैं। यहाँ पे सैडी को 3 दिन के बाद होश आता है और यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है और सैडी कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था भाग जाओ, तुम क्यों नहीं भागे।
तो टर्नर कहता है मैं भागा तो सही, लेकिन तुम्हें मैं साथ लेकर आया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर सैडी एक जीपीएस ऑन करती है जिससे कि इसके लोग उसे ढूंढ सकें, लेकिन दुश्मनों को भी पता चल जाता है इनके बारे में, लाविक के लोगों को भी पता चल जाता है इनकी लोकेशन। और यहाँ पे लाविक के लोग भी पहुँच जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए, और वो लोग इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, और वो लोग वो बॉक्स भी उठा के अपने साथ लेके जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सैडी कुछ कर नहीं सकती। तब तक यहाँ पे सीआईए के लोग भी पहुँच जाते हैं और वो उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बॉक्स इनके हाथ से निकल चुका होता है और अब इन्हें लेकर जाया जाता है सीआईए के ऑफिस में, जहाँ पे इनसे बहुत पूछताछ होती है। वहाँ पे सैडी को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि तुमने मिशन में इतनी लापरवाही की, तुमने एक सिविलियन को अपने मिशन में शामिल कर लिया। तो सैडी कहती है हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं इन सबको ठीक कर लूँगी। लेकिन यहाँ सीआईए की जो बॉस होती है, जो सैडी की बॉस होती है, वो कहती है नहीं तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, हम तुम्हें अभी सस्पेंड करते हैं। यानी वो लोग सैडी को बिठा देते हैं, वो लोग सैडी को नौकरी से फ़िलहाल के लिए बाहर कर देते हैं कुछ दिन के लिए। वो कहते हैं कि तुम अब मिशन से दूर रहोगी। यहीं पर टर्नर उस कोड को भी डिकोड कर लेता है। वो कोड एक दरख्त में छुपा हुआ होता है, उस दरख्त का कुछ पार्ट होता है जो इसका कोड होता है। तभी यहाँ पे वो सीआईए वाले को बताता है कि ये इसका कोड हो सकता है, और वो लोग चेक करते हैं तो वो कोड भी यही होता है। तब ये लोग कहते हैं कि हम लाविक को पकड़ सकते हैं, अगर हम उसे कोड का एक हिस्सा दे दें तो हम उसे पकड़ सकते हैं, हम उसे कोड का लालच दे के बुला सकते हैं और हम उसे पकड़ लेंगे। तो सैडी कहती है हाँ बिल्कुल ये सही तरीका है, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि नहीं अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में टैक्समैन जो है वो टर्नर होता है लाविक की नज़र में, इसलिए तुम ही जाओगे लाविक के पास। लेकिन टर्नर जाना नहीं चाहता। तब सीआईए वाले यहाँ पे थोड़ा सा टर्नर को धमकाते हैं कि लाविक जैसा ख़तरनाक आदमी वो किसी को छोड़ता नहीं है, तुम्हारी फैमिली भी सेफ नहीं है। तो टर्नर कहता है कि मुझे कहीं सेफ जगह में डाल दो ना। तो सीआईए वाले कहते हैं कि कोई कहीं भी सेफ नहीं है, लाविक जैसे लोग कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह है कि लाविक को ख़त्म कर दिया जाए। और सैडी भी यहाँ पे नहीं चाहती कि टर्नर वहाँ पे टैक्समैन बनकर जाए, लेकिन अब टर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो मान जाता है और यहाँ पे सैडी को सब घर भेज देते हैं। यहाँ पे ये लोग एक जाल बनाते हैं कि लाविक को हम एक पासवर्ड भेजेंगे टैक्समैन के नाम से, कि टैक्समैन छुपकर सीआईए से वो पासवर्ड लाविक को बेचना चाहता है, और जब लाविक आएगा वो पासवर्ड ख़रीदने के लिए तो हम उसे पकड़ लेंगे। ये लोग एक जाल बनाते हैं और ये लोग वो पासवर्ड भेज देते हैं लाविक को। लाविक जब चेक करता है तो वो पासवर्ड सही होता है, लेकिन वो समझता है कि एक चाल है। उसके आदमी भी उसे कहते हैं कि ये एक चाल भी हो सकती है। तब लाविक कहता है कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें इसे खोलकर जल्द से जल्द बेचना है, क्योंकि हमने किसी से पैसे लिए हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे ओटामी नाम का एक आदमी भी आता है और वो आकर लाविक को कहता है कि मुझे पता चला है कि इस बॉक्स का पासवर्ड तुम्हारे पास नहीं है, इसका पासवर्ड टैक्समैन के पास है। अगर मुझे मेरा सामान टाइम पे नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो लाविक कहता है कि नहीं, हमारी डील हो चुकी है, टैक्समैन हमें पासवर्ड दे रहा है, आपका सामान आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओटामी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं ये सारा डील खुद देखूँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सीआईए वाले भी अपनी तैयारी कर चुके होते हैं। वो लोग टर्नर को रेडी करके होटल में भेजते हैं जहाँ पे इनकी मीटिंग होने वाली होती है, और वो सब एक साइड में प्लान बनाकर गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। और वो लोग टर्नर को कहते हैं कि बस तुम घबराओ नहीं, जैसे ही वो लोग आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारा काम बस सिर्फ इतना सा ही है। और टर्नर होटल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे अपने टेबल पे बैठा होता है, वो उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी अचानक ये जिस गाड़ी में सीआईए वाले बैठे हुए होते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और सीधा उनको मार देते हैं। अब टर्नर को पता चलता है कि वो तो फंस गया, क्योंकि ना ही तो उसके पास कोई पासवर्ड है और ना ही तो वो कोई एजेंट है, और जो एजेंट इसका साथ देने वाले थे वो भी अब मारे जा चुके हैं और अब टर्नर भी फंस चुका है। लेकिन टर्नर यहाँ से भागने की सोचता है और वो उठ के यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं इनके साथ डील करूंगा। और वो जाकर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है और वहाँ लाविक भी आ जाता है और वो आकर टर्नर से पूछता है कि हमारी डील हुई थी, तुम पासवर्ड दे दो, हम तुम्हें दोबारा पैसा दे देंगे। लेकिन पासवर्ड तो टर्नर के पास होता नहीं। टर्नर उसे इधर उधर की बात फालतू की सुना रहा होता है, क्योंकि टर्नर के दिल में कहीं ना कहीं यकीन है कि सैडी कहीं ना कहीं से आएगी। और सैडी को भी दिखाया जाता है वो अपने रूम में बैठी हुई होती है बहुत सोच में, और टर्नर भी यहाँ लाविक से इधर उधर की बातें कर रहा होता है, जिससे कि ओटामी नाम का जो आदमी होता है जिसे ये सामान खरीदना होता है वो एकदम से भड़क जाता है इनके ऊपर और कहता है कि मुझे पासवर्ड अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पे लाविक एक बंदूक लगा देता है टर्नर के पीछे। वो कहता है कि मुझे अभी कभी पासवर्ड चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे
सैडी भी आ रही होती है और टर्नर सैडी को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और सैडी वहाँ पहुँचती है, उन लोगों से कहती है कि पासवर्ड मेरे पास है, इसके पास नहीं। और तब लाविक और बाकी के लोगों को पता चलता है कि टैक्समैन असल में सैडी है, टर्नर नहीं। तो वो लोग सैडी से पूछते हैं कि फिर ये कौन है, और सैडी उन लोगों को कहती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर टर्नर के तो मज़े हो गए, क्योंकि टर्नर यही बात सुनने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। वो सैडी को कहता है कि पहली बार सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर सैडी टॉमी से कहती है कि मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर देती हूँ, इस अकाउंट में उतने ही पैसे डाल दो जितना तुम लाविक को देने वाले थे, और मैं ये केस खोल दूंगी। तब यहाँ पे टर्नर कहता है कि तुम्हारे पास पासवर्ड कहाँ से आया। तो सैडी उसे कहती है कि अभी भी सीआईए में मेरे कुछ जानने वाले हैं। और यहाँ पे ओटामी और सैडी की डील पक्की हो जाती है। वो ओटामी को अकाउंट नंबर दे देती है और ओटामी उसके ऊपर पैसे भी डाल देता है, और सैडी उस केस को भी खोल देती है। जैसे ही वो केस खुलता है तो लाविक कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सैडी लाविक को कहते हैं कि अभी अभी मैंने एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम का 10 मिलियन का लोगों को दे दिया है, अब पता नहीं यहाँ पे कितने हंटर हैं, तुम बचोगे या नहीं बचोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि होटल में जगह जगह से लोग आ रहे होते हैं और वो आकर लाविक के ऊपर बंदूक लगा देते हैं और वो कहते हैं कि तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी लाविक कहता है कि जितना पैसा इसने दिया मैं इसका डबल तुम्हें दूंगा। और यहाँ पे फिर फाइटिंग स्कैन शुरू हो जाता है और यहाँ पे खूब धमाधम फाइट होता है, एक एक करके सबका सफाया हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि टर्नर भी खूब अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। होता तो ये किसान है, लेकिन पता नहीं ये फाइट कहाँ से इतनी अच्छी सीख जाता है। और यहाँ पे काफ़ी देर की फाइट होने के बाद यहाँ पे ये दोनों विलन मारे जाते हैं। सैडी भी सबको ठिकाना लगा देती है और टर्नर भी कुछ लोगों का सफाया करता है, और सैडी उस बॉक्स को भी बचा लेती है दुश्मन के हाथ लगने से। और फिर यहाँ पे सीआईए वाले भी पहुँच जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैडी गांव में टर्नर के साथ उसके घर पे बैठी हुई होती है। यहाँ पे सब लोग खूब ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसके घर वालों को भी पता होता है कि सैडी जो है वो एक आर्ट डीलर है। वहाँ पे वो किसी को कुछ नहीं बताते। और यहाँ से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।